बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। तो बेटा जी, आज जो है हमने जो आज एसएलओ कवर करने हैं वो दो एसएलओ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एनालाइज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पीड वर्सेस टाइम, यानी हमने इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। और इसमें दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। एक हमने कांस्टेंट स्पीड के केस में डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा हमने यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना तो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो उसी से हम डिस्टेंस कवर्ड जो है वो निकालना सीखेंगे। तो पहले एसएलओ में हमारे दो पॉइंट्स होंगे और उनको फिर कंपेयर करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और दूसरा जो एसएलओ है वो हमारे पास क्या है बेटा, ड्राइव हाउ द एरिया बीनीथ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बेटा दूसरी जो चीज है इसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो हमारा जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू देगा। तो आइए इसको देखते हैं। जी बेटा, इसमें वैसे थोड़ा सा आइडिया डॉक्टर साहब ने आपको दिया हुआ है, तो मैं उससे आगे एक स्टेप चलूंगा। मैंने यहां पे लिखा है, एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको पढ़ें तो क्या लिखा है बेटा, ये डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी है, v स्पीड, फॉर अ टाइम t। तो इस केस में आपने डिस्टेंस कवर्ड को कैलकुलेट करने की बात करना है। तो बेटा आप इस डिस्टेंस को एक तो इक्वेशन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपने कोई फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, आपको फार्मूले का पता है कि अगर आपने स्पीड पता हो और टाइम पता हो तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एस इज इक्वल टू वी टी। तो जब भी आप डिस्टेंस को डायरेक्टली निकालना चाहो तो आपके पास जो है एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला है। इसमें v क्या है बेटा, बेटा v यहां पे स्पीड है। अच्छा आपको ये पता है जब भी आप स्पीड बोलते हो तो वो स्पीड कौन सी होती है, वो एवरेज स्पीड होती है या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी स्पीड बोला जाएगा तो अंडरस्टूड है वो कौन सी स्पीड है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा वो। तो यहां पे अब चूंकि एक बात और आप देख रहे हो कि स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो फिर चाहे आप ने जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर लो, दोनों केसेस में हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तो ऐसे केस में कौन कौन सी स्पीड्स बराबर होती हैं। जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी बताओ जरा, मोहम्मद बिन नदीम। जी बेटा, हाजरा असद। बेटा मेरी बात सुन रहे हो आप, मेरी आवाज आ रही है आपको। अरे प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे। बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तो उस केस में कौन कौन सी स्पीड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। जी मेरे बच्चे, जी बेटा आप में से कोई बताना चाहे। बेटा ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब उस केस में जो आपने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड को आप लिखते हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम। ऐसे बेटा, चाहे इस फॉर्मूले को यूज कर लो या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है उसको भी आपने पढ़ा होगा, उसमें टाइम की लिमिट आ जाती है, तो चाहे उस फॉर्मूले को यूज करो, दोनों केसेस से स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए ये एक अहम पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। खैर, अगर आपने डिस्टेंस को निकालना हो तो सिंपल आप S इक्वल टू VT का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इसी चीज को हम जरा ग्राफिकली देखते हैं। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो जो स्टेटमेंट यहां पे लिखी है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है वो किस तरह का होगा। स्पीड टाइम ग्राफ में आप टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हो और स्पीड को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया जाता है। और अब यहां पे चूंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो जी बेटा जी बताएं, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ग्राफ किस तरह का होता है, सीधा कैसा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन जी बेटा कोई आप बताओ। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हाँ जी, ये सही बात की है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बनाओ जरा बेटा। बेटा ये बताओ कि इस केस में स्पीड यूनिफॉर्म है। हाँ जी मेरे बच्चे, इधर से मुझे आवाज आई थी, ये आई थिंक आसिफ जावेद बोला था। नो हाँ सर। जी बेटा, हाँ जी, अच्छा बिन नदीम बोले हैं। अच्छा नदीम बेटा ये बताओ कि क्या ये ग्राफ ठीक है। नो सर। ये ग्राफ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्यों ये ग्राफ ठीक नहीं है। सर स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप को यहां टाइम पे के पैरेलल। आपके, अच्छा इसमें स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप का जो वर्ड है उसको भी छोड़ें, ये तो अभी स्लोप यहां पे चेंज नहीं हो रही, स्लोप तो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट चेंज हो रही है। ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पे हाइट कुछ और है, यहां पे हाइट कुछ और है, और आप जानते हो कि हाइट आपको उस क्वांटिटी के बारे में बताती है जिसको आपने किधर लिया होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग किसको लिया हुआ है, स्पीड को लिया हुआ है। तो अगर हाइट चेंज हो रही है तो इट मीन यहां पे स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा इसमें, चूंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड केस नहीं है। तो हमें यहां पे अगर हम इस ग्राफ को बनाते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की जो हाइट है वो हमें स्पीड के बारे में बताएगी। और इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड कितनी है, जी बेटा जी कितनी स्पीड बताई हुई है, v। इट मीन यहां पे जो हाइट है वो हमारे पास v के इक्वल है। और इस ग्राफ की जो लेंथ है, या ये कह लो कि जितना भी ये ग्राफ हॉरिजेंटली एक्सटेंडेड होगा, हॉरिजेंटली एक्सटेंडेड होगा, हॉरिजेंटल की तरफ फैला होगा, वो आपको टाइम की वैल्यू बताएगा। तो यहां तक आपके पास टाइम आ गया। तो ये मैंने यहां पे अभी स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा किया है। अब यहां पे हम करते क्या हैं कि हमने एक पॉइंट अंडरस्टैंड किया था कि अगर मैं इस ग्राफ और टाइम एक्सिस इन दोनों के बिटवीन एरिया कैलकुलेट करूं तो बेटा ये एरिया हमें क्या देगा, एरिया बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। जी बेटा टाइम एक्सिस, ये कि एरिया को क्या देता है बेटा, चलो एरिया निकालते हैं। बताएं ये एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल ही बन गई। तो बेटा एक रेक्टेंगल अगर ये बनी है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इनटू, जी बेटा लेंथ इनटू विड्थ। तो यहां पे लेंथ क्या है v और विड्थ क्या है t। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें v इंटू टी तो ये क्या बन गया vt। ये तो हमने एरिया कैलकुलेट किया है, और जबकि vt किसके बराबर है, डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है। तो इट मींस अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस इनके बिटवीन एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड देगा।
दैट विल गिव डिस्टेंस कवर्ड, ये हमें डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू दे। तो हमने ये एक पॉइंट सीख लिया कि ग्राफिकली भी डिस्टेंस कवर्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, किनके बिटवीन, स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान। चलिए एक और पॉइंट हम यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को जरा ज्यादा हम ऑथेंटिक बनाते हैं, जरा ज्यादा कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ जी, इसमें भी देखें बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v इन टाइम t। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, उसकी स्पीड क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपने डिस्टेंस कवर निकालना हो, तो बेटा डिस्टेंस कवर निकालने के लिए पहले हम इक्वेशन से बात करते हैं। तो हमें मुझे बताएं कि यहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियली यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहां पे 0, और फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी यहां पे, कितनी हो गई बेटा वेलोसिटी v, वेलोसिटी हमारे पास फाइनल v हो गई, और ये काम किस टाइम में हुआ है, t टाइम में हुआ है। अब अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला हमने h इज इक्वल टू vt पढ़ा था, ऐसे ही है। अब यहां पे मुझे बता सकते हो कि ये v, ये कौन सी वैल्यू पुट करेंगे इस केस में, क्या इस केस में स्पीड यूनिफॉर्म है बेटा, जी मेरे बच्चों, क्या इस केस में स्पीड यूनिफॉर्म है, नहीं, स्पीड चेंज हुई है, 0 से कितनी हो गई है, v हो गई है, इसका मतलब स्पीड में तब्दीली आ रही। तो यहां पे अब जो हम स्पीड यूज करेंगे वो एवरेज स्पीड यूज करेंगे, एवरेज स्पीड। जब स्पीड चेंज हो रही होती है तो ओवरऑल पूरे जर्नी का एक इंपैक्ट देखा जाता है, तो उसके लिए आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पड़ती है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको दो वैल्यूज गिवन हो तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 2 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई, और साथ टाइम एज इट इज आ गया, जितना भी टाइम यहां पे लगा है। इनिशियल स्पीड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट किए हमने, कितनी है वो बताई हुई है, चूंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड क्या है बेटा, हाँ जी फाइनल स्पीड क्या है बेटा, जी बच्चों फाइनल स्पीड की वैल्यू v है यहां पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो इस तरह से ये क्या बनेगा आपके पास, इसको मैं इधर लिख रहा हूं हाफ वी टी, ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ गया। और ये डिस्टेंस कवर्ड मैंने कैसे निकाला है, ग्राफिकली कैलकुलेट किया है या फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। अब जरा इसी बात को ग्राफिकली देखते हैं, तो बेटा उसके लिए आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड स्पीड, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ आपको यहां पे डिस्टेंस कवर्ड दे सकता है। तो बताओ इस केस में ग्राफ कैसा होगा, जी मेरे बच्चों बता सकते हो। इसमें मैंने एक्सेलरेशन को क्या कहा है, यूनिफॉर्म कहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्लोप लाइन होगी, स्ट्रेट स्लोप लाइन जिसका कोई स्लोप भी होगा। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा। इस ग्राफ में इनिशियली स्पीड हमारे पास 0 है, और फाइनली जितनी भी ग्राफ की हाइट है वो आपके पास फाइनल स्पीड है। तो बताओ फाइनल स्पीड यहां पे कितनी है, वो हमें यहां पे v गिवन है, कितनी गिवन है v। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और जो भी ग्राफ की हाइट है उसको यहां पे निकाला, वो हमारे पास v है। इसके अलावा अभी अब आपने काम करना है, एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस किसके बिटवीन, स्पीड और टाइम के दरमियान, स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान। तो उस एरिया को अगर आप देखो
तो बेटा ये एरिया एक ट्राइंगल का एरिया बन रहा है। तो बेटा इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा? कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया बेटा? तो बेटा एरिया अगर कैलकुलेट करते हो, एरिया बिटवीन वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का मतलब स्पीड टाइम ग्राफ, एंड टाइम एक्सिस और टी एक्सिस, टी एक्सिस के दरमियान एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये चूंकि एक ट्राइंगल है तो इट इज इक्वल टू एरिया फॉर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी मेरे बच्चों, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाफ बेस इनटू हाइट। यही फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो बेटा इस केस में बताओ बेस क्या है? यहां से लेके यहां तक क्या चीज है? बेस तो है, लेकिन इस तरफ ये क्या चीज जाहिर हो रही है? इस बेस से टाइम। तो ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास क्या है? ये स्पीड है, v है। तो अगर ये हमारे पास v है तो ये भी बिल्कुल v के बराबर है, ये भी सेम हाइट है। तो इसका मतलब हाइट हमारे पास यहां पे कितनी है? यहां पे सॉरी, बेस कितनी है? t, और हाइट कितनी है? v। तो इस तरह से हमारे पास जो एरिया कैलकुलेट हो रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? हाफ वी टी, हाफ वी टी आ रहा है। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ये एरिया निकाला है। और आप मुझे बताओ ये हाफ वी टी किसके बराबर है? ये तो डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो हमने एरिया कैलकुलेट किया है वो हमें क्या दे रहा है? वो डिस्टेंस कवर्ड दे रहा है। तो आपने इन तमाम बातों को कंफर्म किया, 2 दफा कंफर्मेशन कर ली। मैंने फॉर्मूले को यूज करके भी डिस्टेंस कवर्ड को कैलकुलेट किया और एरिया मेथड से भी डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट किया, और उसमें आपको यह कंफर्म हो गया कि जो एरिया कैलकुलेट किया जा रहा होता है वो आपको किसके बारे में बताता है बेटा? वो डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताता है। तो ये बात आपने सीख ली। अब इसको हम जरा अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये सामने मैंने एक फिगर बनी हुई है, इस फिगर में आपने करना क्या है? इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है बेटा? द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, ग्राफ से कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें यहां पे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये ग्राफ कुछ आपके पास सिंपल एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन चेंज हो रही है। यहां पे स्लोपी स्ट्रेट लाइन है, फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, फिर हमारे पास स्लोपी स्ट्रेट लाइन है। आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये किस तरह की एक्सेलरेशन को, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। और ये हमारे पास बेटा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया बेटा। तो आपने ये बता दिया यहां पे चूंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है इस वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा क्या नाम है बेटा? डिसेलरेशन। तो ये हमारे पास डिसेलरेशन शो हो रहा है। अच्छा यहां पे क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू? जी मेरे बच्चों, 0 है। जी बिल्कुल। यहां पे चूंकि हमारे पास ग्राफ का स्लोप 0 है तो यहां पे एक्सेलरेशन भी 0 है। चले हमने ये एक दो पॉइंट साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। हमारा असल मकसद क्या है? डिस्टेंस कवर्ड को कैलकुलेट करना बेटा। तो डिस्टेंस कवर्ड को निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये 2 लाइनें ड्रा की हुई हैं ताकि एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सके, क्योंकि एक रेगुलर शेप्ड फिगर बन जाए। कैसी फिगर बने? रेगुलर शेप। तो ये हमारे पास इसमें एक तो बन गई है ट्राइंगल बन गई ये वाली, और एक रेक्टेंगल बन गई है, और अगेन एक और ट्राइंगल है। तो हमें अगर यहां पे डिस्टेंस कवर्ड को निकालना है तो हमें 3 किस्म के एरियाज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, और देन अगेन ट्राइंगल का एरिया। तो बेटा इसके लिए जरा बता सकते हो कि पहली जो ट्राइंगल है इसमें बेस कितनी है? हमारे पास इस तरफ टाइम है ना, तो यहां तक
बेस हमारे पास 5 है, ठीक हो गया। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट देखना हो तो आप देख रहे हो कि ये 10 के बराबर है, तो ये 10 है अगर, तो यहां पे आप इसको लेते हो हाफ, बेस लिखोगे 5 और हाइट लिखोगे यहां पे 10। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है बेटा, हाँ जी, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसमें देखते हैं हमारे पास जो हाइट है वो तो 10 है, तो विड्थ क्या होगी, यहां बेटा यहां पे ऑलरेडी टाइम की वैल्यू 5 है और यहां पे कितनी है 10 है, ये हमारे पास 5 है और ये टोटल 10 है। तो आप मुझे बताओ ये वाली जो विड्थ है ये कितनी होगी, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 ये बनेगी 5। तो इस तरह से अब अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूंगा तो हाइट तो मेरे पास 10 है और विड्थ यहां पे कितनी आ रहेगी 5। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट अगेन ट्राइंगल आ गई, इसमें भी आप ऐसे देखोगे कि ट्राइंगल में हाफ लगाओगे और इधर बेस कितनी है, यहां से लेके यहां तक, इधर हमारे पास टाइम कितना है 10 और ये कितना है 15। तो अब आप 15 में से किसको माइनस करोगे 10 को, तो ये 10 माइनस 15, 10 माइनस 15। तो इस तरह से बेस बनेगी 10 माइनस 15 से क्या बनता है 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। और हाइट तो आपके पास वही ये कितनी है 10। तो इन तीनों चीजों को आप ऐड करोगे, इधर आप कैंसिल करोगे 2 तो यहां पे 5 आ गया, ये बनेगा 25, इधर बनेगा हमारे पास 50 और इधर हमारे पास क्या आता है 2 कैंसिल करोगे 5, तो ये भी 25 है, 25। तो ये कितना हो गया 25 25 50, 50 प्लस 50 100 हो गया। तो इस तरह से आपने जो डिस्टेंस कवर्ड को कैलकुलेट करना सीखा फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। तो हमारे सामने ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आपने डिस्टेंस कवर्ड को ग्राफिकली निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, एरिया कैलकुलेट करेंगे। बेटा जी क्या करेंगे, आसिफ जावेद, हाजरा असद जी, बेटा अगर आपने डिस्टेंस कवर्ड को ग्राफिकली कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक हो गया बेटा। इससे मजीद चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा इस क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ अ फिगर, फिगर का रेफरेंस दिया है, शोज अ 50 सेकेंड ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन चल रही है 50 सेकेंड के लिए चली है और यहां पे ये हमारे पास 50 सेकेंड लिखा भी हुआ टाइम। तो हाउ फार, कितनी दूर जाएगी ट्रेन 50 सेकेंड में, तो 50 सेकेंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कितना दूर जाने का मतलब क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। तो अगेन ग्राफ तो गिवन है, तो ग्राफ से कैलकुलेट कर लोगे। तो कैसे करेंगे, हमारे पास पहले स्लोपी लाइन है, तो जहां तक ये स्लोपी लाइन है वहां तक तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एक जी बेटा जी बेटा, तो यहां तक आपके पास अगेन ये एक ट्राइंगल बन गई। अगर मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई, इधर क्या बन गई है, रेक्टेंगल बन गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालना है तो दो एरियाज कैलकुलेट करना पड़ेंगे, एक ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे। तो जरा निकालें फिर डिस्टेंस कवर्ड को। हाँ जी, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना बताओगे बेटा, यहां पे हाफ, बेस को यहां पे लिखोगे, तो बेस इस ट्राइंगल की कितनी है 30 है, तो यहां पे आप लिखोगे 30 और हाइट इस ग्राफ की यहां पे कितनी है वो 40 है, शाबाश। तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। इसके बाद रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में हाइट तो आपके पास कितनी आएगी, वो तो 40 है, ठीक है। तो ये हाइट आपके पास 40 हो गई।
जी बेटा, बताओ यहां पे इसकी विड्थ कितनी होगी, लेंथ इंटू विड्थ की बात हो रही है, बताओ यहां पे विड्थ कितनी होगी। हाँ जी, यहां पे ये 30 और ये 50, तो 50 में से 30 को माइनस करके आप आसानी से यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो विड्थ को। तो हाइट यहां पे लिखोगे आप 40 और विड्थ यहां पे आ जाएगी 50 माइनस 30। चलो मैं 50 माइनस 30 लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा बात समझ आ गई है। तो अब इसको देखो क्या बनेगा इसका, ये अगर कैंसिल करते हो ये 20 आ जाएगा, तो 20 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 600 आ गया, और इधर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ये 20 आएगा तो 40 इंटू 20 कितना होता है बेटा, ये आई थिंक 800 आ जाएगा, और ये आप ऐड करके टोटल कैलकुलेट करोगे तो 1400 मीटर, 1400 मीटर आंसर आ जाएगा। ये अभी सारी जो बातें हमने की, ये सिंपल मेथड जो पहले हमने यूज किया उसी मेथड से हमने एरिया कैलकुलेट किया। चलिए अब एक और तरीके से हम इस एरिया को निकालते हैं। अगर आप पूरी फिगर को देखो, पूरी फिगर आपके पास, इसमें कितनी साइडें बन रही हैं, 1 2 3 और ये 4 साइडेड फिगर होगी ना ये। तो बेटा जो 4 साइडेड फिगर है उसे क्या कहते हैं, अगर आपने शायद पढ़ा हो, इसे क्वाड्रिलेटरल शायद कहते हैं। 4 साइडेड फिगर को क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल। वो लेकिन ये खास किस्म की क्वाड्रिलेटरल है, इसे ट्रेपीजियम भी कहती है। क्या कहती है, ट्रेपीजियम। तो 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। 4 साइडेड जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जो है, ऐसी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल whose two sides are parallel and two non-parallel, दो पैरेलल हों, दो नॉन पैरेलल हों, उसे ट्रेपीजियम कहते हैं, कॉल्ड ट्रेपीजियम। उसे आप ट्रेपीजियम का नाम देते हो, ट्रेपीजियम। ये लफ्ज एक नया आपने सुना होगा, लेकिन खैर ये एडिशनल बात है, ये आप इसको सीख सकते हो कि इसमें देखो ये 4 साइडों वाली फिगर है, तो इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इवन जो स्क्वायर होता है वो भी आपकी क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। उसमें कितनी साइडें होती हैं बेटा, कितनी साइडें होती हैं, 4 साइडें होती हैं। तो जिसमें भी 4 साइडें होंगी उसे आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। लेकिन क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट शेप्स की हैं, स्क्वायर भी होती है, रेक्टेंगल भी होती है, और ट्रेपीजियम भी होती है। क्या होती है, ट्रेपीजियम भी होती है। लेकिन ट्रेपीजियम की खसूसियत क्या है कि इसकी 2 साइडें आपस में पैरेलल होंगी और 2 नॉन पैरेलल होंगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं। और ये साइड अगर आप देखो, और ये वाली साइड, ये क्या आपस में नॉन पैरेलल हैं। बेटा मेरी बात को सुन रहे हो, हाजिर असद, मेरी बात समझ आई है। ट्रेपीजियम किसको कहती हैं, जी बेटा, ट्रेपीजियम किसको कहती हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हों और 2 नॉन पैरेलल हों। इस गिवन फिगर के अंदर बताओ कौन सी साइड्स पैरेलल हैं, टॉप सरफेस, टॉप साइड और बॉटम साइड, ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरेलल हैं। तो मैंने तो यहां पे जब डिस्टेंस निकालना था तो मैंने 2 फिगर्स यहां पे ली, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो 2 मुझे यहां पे एरिया निकालने पड़े, उनको ऐड करके मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आया। तो क्यों ना हम एक ही फार्मूले से ये काम कर लें, जब भी एक ट्रेपीजियम बनेगी तो उसका एरिया डायरेक्टली निकाल लें। तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला है, तो अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बेटा उसको मैं बताता हूं। ये मैं इसको यहां पे बताने लगा हूं आपको कि ये जी बेटा,
एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है बेटा? ये एक फॉर्मूला है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर इसको याद कर लोगे तो एक एडिशनल बात है। तो बेटा इसमें आप देखो क्या लिखा है मैंने, पैरेलल साइड्स का सम करना है और फिर हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। चलो इससे करती है जरा, कहता क्या है आंसर, हाफ, बताओ जरा पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास पैरेलल साइड है, तो बेटा इस साइड की लेंथ कितनी है, 0 से लेकर यहां तक 50 है, तो हम यहां पे 50 पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ का कैसे पता चलेगा? अगर आप यहां पे आओगे तो बिल्कुल नीचे कितना है, 30, तो ये 30 और ये 50, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ये भी हमारे पास क्या होगी, लेंथ 20 होगी। जी बेटा, तो ये हमारे पास जो है ये 20 के बराबर है, तो इसमें क्या ऐड कर दें, 20, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे आप हाइट के तौर पर ले सकते हो। तो बता सकते हो ये हाइट किसके बराबर है, 40, तो यहां पे आप 40 लिखोगे। तो बेटा इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल करोगे, इधर क्या आ जाएगा, 20, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया, 70 इंटू 20, ये कहीं पे मेरा ख्याल है पहले सवाल क्या आया था, आंसर ये आया था, आंसर 600 प्लस 800 कितना था, यही था ना, 1400 मीटर है। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल वैसा ही आ गया है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी डायरेक्टली अगर आपको पता चल जाए कि ट्रेपीजियम बन रही है, बहुत सारी फिगर्स में ट्रेपीजियम बन जाती है, तो आप आसानी से डिस्टेंस कवर्ड को कैलकुलेट कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो बेटा अगला पॉइंट आप खुद मुझे जरा बताओगे। जी बेटा, ये जरा मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन में जरा देखो क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डिसलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड स्टॉप्स इन 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड में रुक गई है, तो इस केस में करना क्या है, स्केच रफली शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। तो बेटा बताओ स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ की शेप आप यहां पे बना सकते हो, यानी स्पीड टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है, रफली करना है आपने। तो आप क्या करोगे, इधर तो आप स्पीड लेते हो ना, ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड आ गई, इधर हमारे पास टाइम है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पे आप देखो कि अगर मैं स्पीड्स को मार्क करना चाहूं तो इधर सपोज कर लो कि ये हमारे पास यहां पे कर लेते 5 और ये हमारे पास 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर आप ले लो यहाँ पे ये टाइम कितना है, 4 सेकेंड है, तो यहां पे आप टाइम अगर लेते हो 0, ये आप ले लो 1, फिर 2, 3, 4 और यहां पे आपके पास 5। तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, क्वेश्चन को जरा देखो। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिसलरेट हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली डिसलरेट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अच्छा चलिए आपको एक पते की बात बताता हूं, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है, उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा।
जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, इवन आपके पास अगर ग्राफ ऐसा है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहां पे मुझे बताओ स्पीड क्या होती है यहां पे, हैं बेटा, ये अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हो तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन किसको जाहिर करती है बेटा, किसको जाहिर करती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको बताती है कि स्पीड यहां पे यूनिफॉर्म है, और अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन यहां पे जीरो ले लो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑल द टाइम आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जीरो भी तो कांस्टेंट है, जीरो भी तो यूनिफॉर्म है, यानी अगर एक्सेलरेशन ऑल द टाइम जीरो ही रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही, तो ये भी एक स्पेशल केस है, किसका, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म होने का। तो चाहे स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो, वो हमेशा किसको जाहिर करेगी बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जाहिर करेगी। जब भी स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो दैट विल बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस केस में बताओ, अगर यूनिफॉर्मली डिसलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा होता है, जी बेटा जी बता सकते हो, यूनिफॉर्म, बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होना है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, पहले बॉडी की स्पीड 10 है और बाद में 0 हो गई, तो इसका मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा और यहां पे एंड हो जाएगा। 4 सेकंड में स्पीड क्या हो गई, 0। और अगर स्पीड 0 हो गई, यहां पे हाइट ग्राफ की क्या है, 0, और हाइट किसको जाहिर करती है, स्पीड को जाहिर करती है। तो ऐसा ग्राफ आपके पास हासिल हो, ठीक हो गया। तो जब इनिशियली स्पीड 10 है और फाइनली यहां पे 0 बन गई, इसमें करना, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप जरा देखिए, इसमें क्या है, आल्सो फाइंड फ्रॉम द ग्राफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो फ्रॉम द ग्राफ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन बेटा, ग्राफ जो है वो हमें चाहिए था, आपने ये ग्राफ हमारे पास आ गया, यहां पे स्पीड 10 है और इधर टाइम जो है वो हमारे पास 4 है। तो जी बेटा जी बताओ, यहां पे एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कवर निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या किया जाता है, स्लोप लेते हो, स्लोप कैलकुलेट करते हो, तो आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे। स्लोप के लिए आपको हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस को देखना पड़ता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड कर दो, स्लोप आ जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, स्लोप को निकालना हो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बताओ यहां पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 10, और बेस कितनी है यहां पे 4। तो इस तरह से अगर आप इसको सिंपली, ये मैं वैसे तो इसको अगर आप देखोगे तो ये चेंज इन स्पीड को जाहिर करता है, चेंज इन स्पीड को। तो अगर इसको चेंज इन स्पीड के तौर पर लें तो तब भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसको चेंज इन स्पीड ले लो, जैसे कि सर पढ़ाते हैं आपको, इसको चेंज इन स्पीड लेती है। तो बेटा चेंज इन अगर स्पीड है तो फाइनल स्पीड क्या हो गई है, 0। इनिशियल स्पीड कितनी है, 10। तो चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपके पास कितनी बनेगी, -10। और यहां पे बेस कितनी है, या हमारे पास ये क्या, ये टाइम है 4। तो अब अगर आपने स्लोप निकालना है तो चेंज इन स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन स्पीड हमारे पास -10 बनेगी, -10, और 4 से डिवाइड कर दो, ऐसे आपके पास जो है ये बनेगा माइनस, ये कैलकुलेट कर लेना, ये तकरीबन कैंसिल करोगे तो 5 आ गया, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और दूसरी चीज जो है वो डिस्टेंस कवर्ड, वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करेंगे बेटा, जी बेटा जी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है, हाफ, बेस क्या है यहां पे 4, और हाइट यहां पे क्या है 10, तो इससे 10 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये करोगे तो ये 2 आ गया, 2 × 10 20 मीटर। तो यहां पे आपने डिस्टेंस कवर्ड भी कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा आज के लिए ये काफी है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।